Hello everyone, good afternoon. Today we are going to study about the कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जो कि हमारे एसएसटी का पोर्शन है, जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास 9 का पोर्शन है। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बेटा पढ़ेंगे उसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन कैसे किया गया, बनाया कैसे गया, कितने दिन में बनाया गया और इसको किसने बनाया। आज डिटेल में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी नो दैट बेटा वी हैव अ लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लॉट्स ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सारे टॉपिक हमारे माइंड में मिक्सअप हो जाते हैं। कोई कई कई टॉपिक याद रहते हैं, कई कई टॉपिक हमारे हम लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन ब्रेन में वो कैप्चर नहीं हो पाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। स्टोरी के थ्रू बच्चा हम लोग उसको समझेंगे तो लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में क्या होगी, वो कैप्चर होके रहेगी। तो आज हम लोग इसको एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है हमारा संविधान। हमारा संविधान, अब संविधान को लागू कैसे किया गया, बनाया कैसे गया, कितने दिन में बनाया गया, वो देखेंगे। अब देखेंगे बच्चा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले बिल पास हुआ था। से फॉर लाइक दैट, जैसे आप स्कूल जाते हो, आपको वॉशरूम आती है, आप चालू क्लास के बीच में आपको वॉशरूम आती है, तो आप खड़े होकर डायरेक्ट वॉशरूम में तो चले नहीं जाते हो। आपके क्लास में जो भी सब्जेक्ट टीचर होती है, क्लास टीचर होती है, उनसे मैम से परमिशन लेते हो कि मैम कैन आई गो टू वॉशरूम। आप मैम से पूछते हो कि मैम मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जा सकता हूँ। मैम परमिशन देते हो, उसके बाद ही जाते हो। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो बिल पास हुआ था वो 1946 को हुआ था। अब बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली बैठक हुई थी, ठीक है, पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बैठक। अब हमें पता है बच्चा, हम जो है हमें आज़ादी जो मिली 15 अगस्त 1947 को, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बिल जो पास हुआ था वो 1946 को हुआ था, मतलब आज़ादी के एक साल पहले। अब बेटा आज़ादी के एक साल पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन का बिल पास हुआ था, तो सबसे पहला काम हमारा क्या था? भारत को, अपने देश को आज़ाद करना। तो बेटा अब जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो साइमन टेली थे, ठीक है। इंग्लैंड के पीएम जो थे, प्राइम मिनिस्टर, वो साइमन टेली थे। अब आप बोलोगे मैम अभी हम लोग अपनी इंडिया के बारे में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान के बारे में पढ़े थे, तो डायरेक्ट हम लोग इंग्लैंड पे क्यों चले गए? बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसका रोल है, इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। तो बेटा इंग्लैंड के पीएम जो थे साइमन टेली, उन्होंने भारत को आज़ाद होने का बिल पास किया था। पता चला इनका नाम क्यों आया, क्यों हम लोग भारत से डायरेक्ट इंग्लैंड पे आ गए? कोई नहीं, चलो। तो बच्चों साइमन टेली जो थे, इन्होंने भारत को आज़ाद होने का इन्होंने बिल पास करवाया। अब हमें पता है कि हम लोग कई सालों तक क्या किया था, अंग्रेजों के कब्जे में थे, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। अंग्रेज जैसे कहते थे हम लोग वैसा ही करते थे, उनकी हम लोग गुलामी करते थे। वो बोलते तो ये करना है तो हम वो कर देते, वो बोलते यहाँ जाना है तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, मतलब अंग्रेजों के कब्जे में थे, वो जो बोलते थे हम वैसे ही करते हैं। अब सडनली हमारे भारत को फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, तो उसको कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए ना। से फॉर लाइक जैसे आपके घर को जो कंट्रोल करती है, हाउस को आपके कंट्रोल करते हैं, वो हमारी मदर रहते हैं। मदर ही पूरे हाउस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कुकिंग हो गया, चाहे वो स्कूल भेजना हुआ हो, चाहे घर में कोई रूल्स लगाने हुए हो, तो वो हमारी मदर करती है। वैसे ही पूरी कंट्री को, पूरी कंट्रोल को कंट्रोल करना तो जरूरी है, नहीं तो ऐसे ऐसे कहीं भी कुछ भी होता रहेगा। तो कंट्री को कंट्रोल करने के लिए बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा? अब हम लोग तो अंग्रेजों के कब्जे में थे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए कैसे। तो सोचने लगे कि क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करें, इसको कैसे बनाया, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोग क्या करें, अलग अलग जगह पे जाके देखने लगे कि कहाँ पे कैसे नियम चल रहे हैं। तो बेटा ऐसे करते करते 40 देश की क्या करता, 40 कंट्री की हम लोग 40 कंट्री में घूमे और वहाँ पे देखे कि वहाँ पे कौन कौन से आर्टिकल चल रहे हैं, कौन कौन से नियम वहाँ पे लागू हो गए हैं। हम लोग 40 कंट्रियों में घूमे, लेकिन वहाँ पे 32 कंट्रियों के कुछ आर्टिकल हमें पसंद आए, जो कि हम लोग सोचे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। अब बच्चा 40 कंट्री में घूमना मामूली बात तो है नहीं। 40 कंट्री में पूरा घूमने का जो हमारा चार्ज था टोटल 65 करोड़ जितना लगा। ये हमारे 40, ये हम क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए आर्टिकल ढूंढ रहे थे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऐड किया जाए, उसमें क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो 40 देशों में घूमे, 40 देशों में से 32 देशों के आर्टिकल जो थे हमें पसंद आए, 32 देशों के आर्टिकल पसंद आए। उसमें से टोटल घूमने का जो चार्ज लगा हमारा, वो हमारा 65 करोड़ लगा।
अब देखते हैं बेटा कि संविधान को हम लोग ने अरे 40 देश से क्या कर जाता है, 32 स्टेट से क्या करता है, बहुत सारे आर्टिकल मतलब पसंद करके लेके आ गए। अब उसको अपने संविधान में इम्प्लीमेंट, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको सोचते हैं। तो बेटा टोटल हमारे टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर थे वो 389 389 मेंबर थे। ठीक है बेटा, 389 मेंबर में से टोटल जो थे 370 मेंबर जो थे उनको, जो हम लोग दूसरी कंट्री से क्या कर जाता है, जो भी आर्टिकल हम लोग लेके आए उसको उन्होंने उसको एक्सेप्टेशन कर लिया, उसको एक्सेप्टेड कर लिया कि हाँ इसको आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आप लागू कर सकते हो। बट बेटे 389 में से 370 लोग ने एक्सेप्ट किया था, बट अभी 90 पीपल ऐसे थे जो इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, वो उसके खिलाफ थे। तो वो कहाँ के लोग थे, वो थे बेटा जम्मू कश्मीर के थे और हैदराबाद के थे और मैं शायद जूनागढ़ के थे। ठीक है, ये 3 देश के लोग, 3 देश के 19 लोग ऐसे थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहता है आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो इसमें कुछ चेंजेस अपने हिसाब से वो चेंजेस लाना चाहते थे, सुधार लाना उसके अंदर चाहते थे। तो 19 लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था बेटा, तो धीरे धीरे वो भी मान जाते। अब बेटा मेन क्वेश्चन आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कब तक तैयार हुआ था, कितने दिन में तैयार हुआ था। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा जो था वो 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। और वो कब बना था बेटा, वो 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान जो था वो बन के तैयार हो गया था। अब माइंड में एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा संविधान ये नवंबर 1949 को ही कंप्लीट हो गया था, तो उसको 1950 में 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, 2 महीने का समय क्यों लिया गया। माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता बेटा, आना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था 2 मंथ पहले ही, तो उसको 2 मंथ के बाद उसको इम्प्लीमेंट क्यों किया, उसको 2 मंथ के बाद क्यों लागू किया। तो बेटा आज़ादी के पहले, जब आज़ादी के पहले हमारे देश में स्वतंत्रता जो थी 26 जनवरी 1930 को, उसमें लाहौर और कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था, जिसके उस टाइम उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने अपने भाषण में इसकी मांग की थी कि हम अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो तो उसको लागू किया जाए 26 जनवरी को ही। इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। अब बच्चा जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे, चेयरमैन जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी बेटा होती क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, लागू किया गया था। अब बेटा क्या कहता है, हमारे भारत को जो संविधान था, हमारे भारत का ही ऐसा संविधान था जो फर्स्ट रिटन संविधान था, जो मतलब हैंड रिटन संविधान था, उसको लिखा गया था। बाकी कंट्री के संविधान जो थे वो लिखे गए नहीं थे, बस ऐसे सुनने में आए थे। तो अपने इंडिया का, अपने भारत का ही जो संविधान था वो फर्स्ट हैंड रिटन संविधान था। अब बच्चा अरे ये हमें पता चल गया कि हमारा संविधान जो बना 2 साल 18 महीना और 2 साल 11 महीना और 18 दिन उसमें लगे। टोटल उसमें मेंबर थे 389 और उसमें से 370 ने एक्सेप्टेशन दिए और 19 लोगों ने एक्सेप्टेशन नहीं दिए, जो कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के अब लोग थे। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, बट उसको लिखा किसकी हैंड राइटिंग में गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था बेटा डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा की हैंड राइटिंग में लिखा था। वो उनकी हैंड राइटिंग थी, उनका माइंड नहीं था। ठीक है बेटा, डिजाइन के जो चेयरमैन थे, डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू डिजाइन किया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और किसकी हैंड रिटन थी, ये हैंड रिटन थी प्रेम बिहारी रायजादा की थी। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा की थी, उन्होंने ही लिखा था। अब बेटा आता है ये हमारे माइंड में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनने में इतना टाइम लगा वो कितने पेजेस के होंगे। ठीक है बेटा, तो वो 234 पेजेस के थे और टोटल उनका वेट जो था वो 13 kg के बराबर जितना था। तो समझो क्या कहता है, एक पेज जो होगा वो कितना हैवी जितना होगा। तो आज का वीडियो बेटा
अगर आपको पसंद आया हो, ऐसे ही नॉलेज आपको और लेना हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े ही रहिए। अगर आज का टॉपिक पसंद आया हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे ही नए नए टॉपिक आपके सामने हम लोग लाते रहेंगे। अगर पसंद आया हो तो उसको आगे ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।